विधानसभा का आज 7वां दिन है और आप देखिए कि जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक जो है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार मिलकर वॉकआउट कर दिया उन लोगों ने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से परिवहन घोटाले के मुद्दे को लेकर चर्चा में गहमा गहमी बहस हुई और जिसको लेकर अब ये है कि प्रदर्शन करते हुए वॉकआउट करते हुए नेता प्रतिपक्ष हाथों में सोने की ईंटें की लेकर और यहाँ पर वॉकआउट करते हुए बाहर आ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस विधायक हैं। सर, आप लोगों ने अभी वॉकआउट कर दिया। देखिए, लगातार सरकार सौरभ शर्मा और परिवहन घोटाले को बचाने का काम कर रही है और तमाम सबूत होने के बावजूद भी सरकार आज दिनांक तक ये नहीं बता पाई है कि जो सोने की ईंटें पकड़ाई गई हैं वो किसकी थी, जो काला धन पकड़ाया गया वो किसका था, सौरभ शर्मा किसके कहने पर जो है जो वाहन चेक पोस्टों से जो काली कमाई करता था वो काली कमाई किन किन में किसमें बटनी होती थी। और कहीं ना कहीं पूरी सरकार जो है इस पूरे परिवहन घोटाले को दबाने का काम कर रही है। जो लोग इसमें लिप्त हैं उन लिप्त लोगों को संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है और कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में जांच एजेंसियां हैं और जांच एजेंसियां सही निष्कर्ष पर से नहीं पहुंच पा रही हैं और इसीलिए हमने आज ध्यान आकर्षण के माध्यम से इस विषय को उठाने का काम किया है और हमने सीबीआई की जांच की मांग हम लोगों ने की। आपको क्या लगता है कितने मंत्री विधायक अभी इसमें? देखिए, निश्चित रूप में बड़ी संख्या में पूरी सरकार जो इसमें लिप्त है और इसमें मुख्य रूप से इस पूरे घोटाले के जो मुख्य सरगना है गोविंद राजपूत जी, जिन्होंने अपने जब परिवहन मंत्री थे उस परिवहन मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत सारी काली कमाई उन्होंने एकत्रित करने का काम किया था, धन संचित करने का काम किया था और अपना जो चुनाव एफिडेविट था उस चुनाव एफिडेविट में भी उन्होंने गलत जानकारी उन्होंने प्रस्तुत करी है और लाखों करोड़ों रुपए की जो जमीन थी उस जमीन का उल्लेख उन्होंने अपने कहना नेता प्रतिपक्ष 2 करोड़ की गाड़ी में घूमते वो बताएं, अपना हमारे ना पूछे। देखिए, गोविंद राजपूत जी पे आज सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आज वो एक जिम्मेदार मंत्री के पद पर ही बैठे हुए हैं और उनको जो भी आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं उनका आरोपों का जवाब देने का काम गोविंद राजपूत जी को करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सचिन यादव, जिनका कहना है कि ये जो वॉकआउट हुआ है वो इसलिए वॉकआउट हुआ है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में परिवहन घोटाला हुआ है उसमें कई मंत्री और कई बीजेपी के नेताओं के भी नाम अभी सम्मिलित है और जिसको लेकर इन लोगों ने सदन में सरकार का और कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष से बात करके ध्यान आकर्षण किया, लेकिन उस बात को नहीं सुनी गई। कहीं ना कहीं न सुनने के कारण इन लोगों ने सभी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के कई विधायक मिलकर वॉकआउट करते हुए सदन के बाहर हंगामा किया। सीबीआई से जांच कराओ, जांच कराओ, सीबीआई से जांच कराओ, जांच कराओ। सरकार भ्रष्टाचार को लेके देखा आपने सदन में कैसा भागना चाहती है, चर्चा नहीं कराना चाहती है, सोने की ईंट पिघली और सरकार 3 महीने हो गए बता नहीं पा रही। जब गाड़ी आपने पकड़ ली फार्म हाउस के किसका वो मालूम कर लिया, लेकिन दुबई से ईंटें कैसे आई? वो 3 गाड़ियों में सोना था, एक गाड़ी वो भी इनकम टैक्स ने पकड़ी, लोकायुक्त पकड़ नहीं पाया। तो हमारा कहना है कि जब DRI, इनकम टैक्स, ED बड़ी बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसी इसके अंदर जांच कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी की मांग है विधायक दल की ओर से कि जनता का गाड़ी कमाई का पैसा है, ईंटें की जनता के पैसे की ईंटें, मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे, अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे। केंद्रीय CBI से हम चाहते हैं कि जांच हो, ये कांग्रेस का पक्ष है। ये 52 किलो का सोना है, ये किसका है ये जानने की सरकार से कोशिश करी और फर्जी नियुक्ति सौरभ शर्मा को भूपेंद्र सिंह ने दिलवाई, उसके बारे में मैंने मांग करी कि इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। सरकार का ऐसा लग रहा था पूरा प्रोटेक्शन सौरभ शर्मा को और भूपेंद्र सिंह सरी के भ्रष्ट नेताओं को मिल रहा था। मेरा ये कहना है कि इसमें भूपेंद्र सिंह जी के ऊपर FIR होनी चाहिए फर्जी नियुक्ति करवाने के लिए। मैंने पूरी विभागीय नोटशीट दिखाई है जिसमें माननीय मंत्री जी की नोटशीट के क्रम में सौरभ शर्मा की फर्जी नियुक्ति हुई है, एक बात। दूसरी चीज़, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने आरोप लगाए हैं गोविंद सिंह राजपूत जी की संपत्तियों को लेकर के, उनके ऊपर भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, साथ ही में इस्तीफा भी होना चाहिए उनका। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, 3 महीने बीत जाने के बाद भी ये बिस्किट किसके हैं ये सरकार ने नहीं बताया है। क्या ये बिस्किट भूपेंद्र सिंह पूर्व परिवहन मंत्री के हैं या नहीं है, सरकार को उजागर करना चाहिए। सौरभ शर्मा मालथोन में किस नाते से जाता था जो पूरे विधानसभा में आता है, ये बात सामने होना चाहिए। सौरभ शर्मा और पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के OSD राजेंद्र सेंगर की कितनी बार फ़ोन पे बात हुई, कितनी बार शाहपुरा स्थित फजीतो होटल में बैठकर मुलाकातें हुई, ये सारा खुलासा होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोने की ईंटें BJP के नेताओं और पूर्व मंत्रियों की ही निकलेगी।
हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मोहन सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल। सर, जिस तरीके से कांग्रेस ने आज वॉकआउट कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये वॉकआउट इनका ज़बरदस्ती का पोपोडंडा है। ये मीडिया कवरेज के लिए सब कुछ नाटक करते हैं। जब सरकार ने स्पष्ट रूप से स्वतंत्र एजेंसी जांच कर रही है, उसे प्रॉपर उसमें चर्चा का समय दिया, तो इनको भरोसा करना चाहिए। बस इतने ही मैं कहूँगा। वो तो कह रहे हैं कि परिवहन घोटाले पर ध्यान आकर्षण कर रहे हैं सरकार। नहीं, ध्यान आकर्षण ही तो चल रहा था, तो बात क्यों नहीं? आकर्षण ही तो हुआ और उसमें पूरी बात उनकी हुई, पूरी बात सुनी गई और ज़बरदस्ती का वॉकआउट है। तो ये थे हमारे साथ मंत्री दिलीप जायसवाल, जिनका कहना है कि कांग्रेस जबरदस्ती का आरोप लगा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बाकायदा उनकी बात रखी जाती है, ध्यान आकर्षण में उनकी पूरी बात सुनी जा रही है। लेकिन कांग्रेस इस पर भी अभी भी नाराजगी जता रही है और इसी को लेकर वॉकआउट किया। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल।